जैन साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो मनरेगा के अंदर कार्मिक लगे हुए हैं उनको जो प्रशासनिक स्वीकृति मिली, उसके बाद जो न्यूज चली है और उस पेपर के अंदर न्यूज़पेपर में भी आया कि मनरेगा कार्मिकों को नियमित किया गया। ठीक है, लगभग 5,000 कार्मिकों को, जबकि ऐसा नियमित किया गया और नियमित किया जाएगा, इसमें फर्क है। ये वही आदेश है जो आपके चिकित्सा विभाग है, शिक्षा विभाग है, अल्पसंख्यक विभाग है, जिनको जो प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी थी, पद सृजित हो चुके थे, बस वही प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया का क्या मायना है? तो दोस्तों, ये प्रक्रिया है नियमित होने की। तो नियमित है वो जो सेवा नियम के अंदर आए हैं वो सभी नियमित होंगे, ये 101% सत्य बात है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा काम था सरकार के द्वारा आपको नियमों में लेना, जबकि अगर बगैर नियमों में होते तो आज आपका कुछ नहीं होता। ये सब कहते हैं कि आज सेवा नियम से कुछ नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है कि सेवा नियम में आना ही आपका नियमित का रास्ता है, नियमितीकरण का रास्ता खुलने का एक मार्ग है, जिससे ही आप नियमित होंगे। वो एक प्रोसेस थी, नियम में आना, नियम में आने के बाद में नियमित होना। जबकि अगर ऐसा होता कि नियम नहीं बनते और आप ऐसे ही नियमित के आस में रहते और फिर सरकार चेंज होती तो बिल्कुल जीरो होते। ये एक सत्य घटना है कि आपका सेवा नियम में आने से आपको बिल्कुल 100% फायदा हुआ है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार आपको नियमित भी करेगी। अब ये जो न्यूज चल रही है पिछले दिनों से कि मनरेगा कार्मिकों को नियमित किया गया, तो नियमित किया गया में फर्क है। नियमित की एक कड़ी है जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है, वो उनको मिली है, तो जल्द ही वो भी नियमित होंगे और शिक्षा विभाग वाले भी नियमित होंगे, अल्पसंख्यक विभाग वाले भी नियमित होंगे। तो इसी तरह सभी जो संविदा कर्मी हैं सेवा नियमों में जो आगे हैं वो स्टेप बाय स्टेप नियमित होंगे। ये सीधी सी बात है कि आपका काम है वो लेट जरूर हो रहा है, लेकिन आपका काम है वो 100% होगा और होकर रहेगा। एक बीच में कमेंट दोस्तों के आ रहे थे कि सर ये 9 और 18 वाला है, इसके कई जगह आदेश हो गए हैं और उनको पैसे भी उनको मिले हैं, उनके खाते में 51,000 रुपए आए भी हैं। क्या ये सत्य बात है कि उनके खाते में पैसे आए हैं? तो बिल्कुल 100% बात है, सही बात है कि उनके खाते में पैसे आए थे, उनकी सैलरी 51,000 बनी भी थी। लेकिन आपको बता दूं, क्या आप उस आदेश को सभी लागू करवाना चाह रहे हैं? तो एक बात है कि उस आदेश में स्पष्टता नहीं है और उसको रोकने के भी आदेश हो गए थे, ठीक है, उनको रिकवर करने के भी, क्योंकि ये एक अस्पष्ट था मामला। एक तरफ नियमित की बात चल रही है, एक तरफ बात कर रहे हैं 9 और 18 वर्ष। कैसे 9 वर्ष की गणना करेंगे, कैसे 18 वर्ष की जो गणना कर रहे हैं? तो उनमें जो 18 वर्ष कर चुके हैं उनको 51,000 देना या उनको नियमित करना? सरकार ने जो आदेश निकाले 9 और 18 वाले, वो उसमें कंफ्यूज वाली स्थिति पैदा कर दी, जिससे ना तो अधिकारी कुछ एक्शन ले सकते हैं, ना ही कोई स्पष्ट कोई आदेश निकल सकता है। तो उसमें आपको 51,000 और उसमें 29,000 वाले में एक बार लफड़े में नहीं पड़ना है, आपको केवल नियमित वाली ही बात रखनी है। और ये सामूहिक प्रयास ही आपको नियमित के लिए और नियुक्ति पत्र के लिए आगे बढ़ाएगा। आपको तुरंत प्रभाव से अगर कोई काम होगा वो तभी होगा कि जब सामूहिक प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द आदेश निकले। अब ये आपके किस्मत में है कि आपके चुनाव है, वो चुनाव 2 बार चुनाव आए हैं आपके सामने, तो इस आम चुनाव के बाद में आपको तुरंत प्रभाव से ये काम करना है, पूरी कार्यकारिणी को करना है, चाहे नई कार्यकारिणी हो, चाहे पुरानी हो, चाहे कुछ भी हो, ये आपका डिसीजन है। आप जो चाहो, जो उचित लगे, आपको तुरंत इसमें एक्शन लेना है और ये आदेश निकलवाने हैं। क्यों घर बैठे कोई आदेश नहीं निकालेगा, आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। काम हो रखा है, आपको केवल 1% प्रयास करना है, 99% एफर्ट डाले गए हैं।
उनका लाभ मिलेगा। और 1000% मैं आपको कहना चाहूंगा फिर से कि सेवा नियम में जो आ गया है वो नियमित है और नियमित होकर रहेगा। किसी को भी इस चीज को लेकर चिंता नहीं करनी है कि 0 हो गए हैं अब कुछ नहीं होगा। आप सेवा नियम में आए नियमित होने के लिए थे और नियमित जल्द से जल्द आपको किया जाएगा। और ये आपके साथ भेदभाव कभी नहीं होगा कि जो 35-25 साल से लग रखे हैं, 25 साल सेवा उन्होंने कर ली है, वो भी 17,000 रुपये ले रहा है, और जिसकी 9 साल हुई है वो भी 17,000 रुपये ले रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा। ये आप निश्चित रहें, जिनके पास में अधिक अनुभव है उनको पहले नियमित किया जाएगा, फिर उनसे कम जो आप योग्यता रखते हैं, अनुभव रखते हैं, उनको फिर नियुक्त किया जाएगा। तो आपको नियुक्ति पत्र है वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। जिनके पास में अनुभव भरा है, अनुभव के लगभग 25 साल हो गए हैं, वो भी 17,000 रुपये उनका मानदेय बन रहा, ना तो आगे बढ़ रहा है और ना ही कुछ ये पीछे वाला कुछ क्लियर हो रहा है कि ये जो दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि ये सबको 17 बराबर कर दिया। जो 4-6 साल पहले लगे थे उनको भी 17 मिल रहे हैं, जो 25-28 साल से लग रखे हैं उनको भी 17,000 मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। ये चीज भी उनके ध्यान में है, अधिकारियों के भी ध्यान में है कि ये सही नहीं है और इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। और नियमित की जो प्रोसेस है, आपकी जो स्वीकृतियां मिल चुकी है उन पे भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आम चुनाव के बाद में। और ये जो आदेश है ये स्पष्ट नहीं है 51,000 29,000 वाला, अभी किसी भी तरह से ये सब पे लागू नहीं होगा। इसमें अभी पहले नियमित होंगे, जो नियमित के आप श्रेणी में आ रहे हो उनको नियमित किया जाएगा, और जो बच रहे हैं उनको उस मानदेय का फायदा भी मिलेगा। तो आप चिंता ना करें, थोड़ा इंतजार और करें कि जल्द से जल्द आपको नियमित भी किया जाएगा और एक अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। पे ग्रेड वाली नौकरी है वो जो सेवा नियम में आ गए हैं उन सबको मिलेगी। अपने अपने पे ग्रेड की जो नौकरी है, पे ग्रेड के अनुसार ही आपकी सैलरी बनेगी। कुछ इंतजार और कीजिए, ये आपका नियमितीकरण का जो काम है ये पूरा होगा। ये मत सोचना कि ये काम है, ऐसा ही जो प्रयास किए थे वो ऐसा ही चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई शुरू होगी और आपको नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।